वायु है, अग्नि है ना। आपने कभी मार्क किया है दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बहुत सी ब्रांड बेचती होगी कि ये स्प्रे लगाओ तो फ्रेश हो जाओगे, टिकना करोगे तो फ्रेश हो जाओगे। लेकिन आप कितने ही थक करके आए हैं, ऐसे ही मुंह धो देते पानी से, फ्रेश हो जाते कि नहीं है। आप कहीं ऐसा अनईजी फील करते हैं, खिड़की खोल करके यूं मुंह कर देते हैं, फ्रेश होते कि नहीं होते हैं। मनुष्य की रचना ऐसी है शरीर की, जब भी इन पंच महाभूत है उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। और इसलिए हमने प्रयत्न पूर्वक इन पंच महाभूतों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। कभी खुले पैर से मिट्टी में दौड़ने का आनंद तो लीजिए। कभी, अब मुझे बराबर याद है, मैं मेरे यहाँ तो और कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैं तालाब में ही नहाता था, ठंड हो या गर्मी हो कुछ भी हो। लेकिन मैं एग्जाम के दिनों में भी मेरे गांव के तालाब में रेगुलर जाता था। मुझे वो फ्रेश कर देता था पानी। और इसलिए मैं मानता हूं कि सारी चीजों को एक जैसा, मैंने देखा है कि एक कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। आप अगर बोर्ड में है, टीवी बंद, दोस्त बंद, टहलना बंद, टेलीफोन बंद, बातचीत बंद। अमिताभ बच्चन होते तो कहते दरवाजा बंद। यही होता है ना। देखिए, इससे आप जिन जिंदगी की आदतों से पले बढ़े हो उसको मात्रा कम अधिक कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बदल सकते हैं, लेकिन इससे अलग होकर के आप मानो कि आप कर पाओगे, संभव नहीं है। और इसलिए खेलने का शौक है, खेलिए। गीत गाने का शौक है, गाइए। सुनने का शौक है, सुनिए। जो आपको आनंद देता है, जो दोस्त मिलने से आपको एकदम से खुशी हो जाती है, उस दोस्त को 10 मिनट के लिए मिल लीजिए, बुला लीजिए। लेकिन डीफोकस किए बिना आप फोकस नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा गलती बड़ी ये हो जाती है कि हम फोकस करते हैं और फिर स्थिति ये बन जाती है कि जो बेल को बांध देते हैं तो ऐसे ही घूमता रहता है। ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वयं को एक खुलापन छोड़िए, जो अच्छा लगता है वो करिए। सब चीजों को काट करके अपने आप को अलग मत कीजिए, वरना आपको कभी भी फोकस करने की संभावना ही बचेगी नहीं। और इसलिए मेरा आग्रह है, फोकस तब होता है जब आप डीफोकस करना सीखते हैं। और डीफोकस करने के लिए आपके बचपन की जो आदतें हैं वो आपको बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। उसी के साथ जुड़ जाइए, उसी के साथ कुछ पल जी लीजिए, आपको परिणाम मिलेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं दीपशी ग्रोवर दयाल सिंह कॉलेज की छात्रा हूं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि परीक्षा के तनावपूर्ण दिनों में योग हमारी किस तरह सहायता करता है? क्योंकि आप स्वयं योग करते हैं, हम विद्यार्थियों के लिए कुछ आसन बताएं। धन्यवाद। माननीय टाइम्स नाउ टीवी चैनल के जरिए सारिका माकन ने आपसे पूछा है कि आई एम इन क्लास 12 विद नॉन मेडिकल स्ट्रीम, काइंडली एडवाइस। कि तथ्यों के मूल्यांकन के अनुसार हमें यह ज्ञात होता है कि 20% सफलता इंटेलिजेंस क्वेश्चन के कारण और 80% सफलता इमोशनल क्वेश्चन के कारण मिलती है। परंतु हम विद्यार्थी EQ को कहीं ना कहीं भूलकर IQ को अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं। अतः महोदय, आपसे यह गुजारिश है कि आप हमें EQ और IQ में समान रूप से संतुलन कैसे बैठाएं, में सलाह दें, ताकि आगे आने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं और जीवन में आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। धन्यवाद। सवाल है जो सीधा एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन IQ और EQ ये हम लोगों ने सुना है। लेकिन किसी को पूछोगे कि IQ क्या है, EQ क्या है, नहीं बोले वो इंटेलिजेंट है IQ। EQ क्या, तो यार सुना है, होगा कुछ इमोशनल कुछ चलता है। मैं बड़ी सरल रीत से बताता हूं आपको। एक तो ये बताया जाता है कि IQ का खिलने का जो सबसे बड़ा अवसर होता है, जो विज्ञान
से संबंधित लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के पहले ही ये सब ऑलरेडी पनपना हो जाता है, बाद में तो उसका प्रगटीकरण होता है। कोई बालक अपनी माँ उसको झूले में सुला करके गई है और उसको सुला करके उस झूले के ऊपर एक घुंघरू बंधा हुआ है और माँ ऐसे थप मार करके जाती है तो उसमें से घुंघरू की आवाज़ आती है। तो आपने देखा होगा वो बच्चा ये देखता है, 2 महीने 3 महीने 5 महीने का बच्चा होगा, वो देखता है कि माँ ने ऐसा किया तो घुंघरू की आवाज़ आई। अब माँ तो अपने काम में लग गई, तो उस बच्चे ने 3 महीने बच्चे ने उसको पकड़ लिया और उस घुंघरू उसने कोशिश करता है सोए सोए पैर मार, और रोएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, उसी में वो कंसंट्रेशन होगा उसका, क्योंकि उसने देखा है कि माँ ने ऐसा किया था, घुंघरू की आवाज आई थी जो अच्छी लगी थी, वो उसी को करता रहता। वो हो गया आईक्यू। अब मान लीजिए माँ को बहुत काम है, बेटे को सो जाए तो अच्छा है, तो बढ़िया सा आवाज हो किसी की, बहुत ही अच्छा गाना गाने वाला सीडी हो, वो झूले के पास लगा दे ताकि वो गीत बजेगा तो बच्चा सो जाएगा। लेकिन बढ़िया से बढ़िया गायिका हो, बढ़िया से बढ़िया शब्द हो, बढ़िया से बढ़िया संगीत हो, लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है। लेकिन माँ तुरंत किचन से दौड़ के आती है, अपना टेप रिकॉर्डर बंद करती है और खुद अपनी फटी आवाज से ऐसे ही गाना शुरू करती है, बच्चा सो जाता है। ये है ईक्यू। ये जो उसके इमोशंस हैं, आवाज नहीं, शब्द नहीं, लहजा नहीं, सुर नहीं, स्वर नहीं, कुछ नहीं, जो इमोशंस कनेक्ट है। और इसलिए आईक्यू और ईक्यू दोनों का जिंदगी में संतुलित विकास अनिवार्य है। और यह भी सही है कि ईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। ईक्यू इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। रिस्क लेने की कैपेसिटी भी ईक्यू से आती है। अब ये ईक्यू कैसे बढ़ता है? अगर हम ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो चलो भाई, किसी ने कहा था सब ब्लड डोनेशन मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं जब ब्लड डोनेशन करता हूं, लेकिन पता चलता है क्या उसकी जिंदगी बन गई, मेरा आईक्यू ईक्यू में कन्वर्ट हो गया। क्यों? मेरा इमोशनल जुड़ी हुई चीजों से जुड़ते हैं। आपने देखा होगा, मैंने एक बार एक टीचर से पूछा था, ऐसे ही बातें कर रहा था, तो उनका एक नियम था कि वो किसी बच्चे का जन्मदिन हो